दुल्हा और दुल्हन के साथ जाँ बहक हो गए। ये एक इतना बड़ा हादसा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैंने मीडिया पे इसके ऊपर बात करते किसी को नहीं देखा। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। माज़रत, खुशबाश का लफ्ज़ मेरे मुंह पे आ जाता है फ्लुएंसी के साथ, लेकिन खुशबाश अब पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि खुशियाँ कोई बची हैं फ़िलहाल तक, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने रिपोर्ट कैसे करना है। इस वक्त 3 खबरें आई हैं, तीनों दिल दहला देने वाली हैं। एक का ताल्लुक जेहलम से है, एक खबर का ताल्लुक लाहौर से है और एक सुंदर का इलाका है पाकिस्तान में, वहाँ से है। तो चलिए तीनों खबरें वन बाय वन आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने सोचा कि ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब जेहलम की। जेहलम में खुशियों वाला घर मातम कदा हो गया और वो घर जहाँ पे ढोलकियाँ बज रही थीं, जहाँ पर खुशियाँ फैल रही थीं, क्योंकि वहाँ पर 2 घरों में शादी थी। लड़का और लड़की का जो घर था, एक बारात जो है वो आ रही थी जनाब चकवाल से ख्योड़ा। ख्योड़ा जो है वो वहाँ पहुँचनी थी बारात, और जब बारात पहुँची और दुल्हन को रुखसत करते वक्त गाड़ी में बिठाया, तो हुआ ये कि बड़ी खुशी खुशी उस गाड़ी के अंदर 6 अफराद जो हैं वो सवार थे। यानी दूल्हा दुल्हन के अलावा भी और 4 लोग थे जो उस गाड़ी में सवार थे। तो जैसे ही बारात की गाड़ियाँ जो हैं वो मेन रोड के ऊपर आईं, और जैसे ही दूल्हा दुल्हन की गाड़ी जो है वो मेन रोड के ऊपर आई, तो बाकी गाड़ियाँ तो आगे को निकल गईं। लेकिन ये गाड़ी जब जा रही थी तो इसके पीछे जो है ना एक डंपर आया, और वो डंपर की जो है ना अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ब्रेक फेल हो चुकी हुई थी। वो डंपर पीछे कई गाड़ियों को कुचलता हुआ सीधा उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। वहां से ये डंपर भागता हुआ आगे जाके इसने और भी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा डैमेज किया, और भी लोगों की अमवात हुई। लेकिन वो गाड़ी जिसमें दुल्हा और दुल्हन मौजूद थे, जिनकी अभी अभी चंद मिनट पहले रुखसती हुई थी, उस गाड़ी के अंदर मौजूद 6 अफराद दुल्हा और दुल्हन के साथ जाँ बहक हो गए। ये एक इतना बड़ा हादसा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैंने मीडिया पे इसके ऊपर बात करते किसी को नहीं देखा, और मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक रूल्स के ऊपर कोई बात कर रहा होगा, या किसने सोचा ठीक है वो कुचल गया, वो चला गया, जिनकी जाने जानी थी वो चली गई, 2 घर उजड़ गए। 2 वो बाप, आप सोचें कि उसकी बेटी जिसको अभी अभी चंद मिनट पहले उसने दुल्हन के जोड़े में रुखसत किया, उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी बेटी घर पहुंचना, ससुराल पहुंचना तो दूर की बात है, चंद मिनटों के बाद इस दुनिया से चली जाएगी। किस कदर तकलीफ दे खबर है, और बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। झेलम में ये वाक़या हुआ है गुज़श्ता रोज़, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दूसरा वाक़या जो है वो इतना हौलनाक है। लाहौर जैसे इलाके में कोट लखपत बिल्कुल पास ही है, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर लड़की जिसका नाम था जी किरण शहज़ादी, और 22 साल उसकी उम्र थी, उसकी मंगनी कर दी गई थी उसके घर वालों की तरफ से उसके कज़न के साथ। अब लड़की जो है उसकी शादी होने वाली थी, बिल्कुल कुछ दिन रह गए थे, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले लड़की को एक चुप सी लग गई थी। उसको ऐसे जैसे किसी ने कोई बात बताई थी, या उसके पास कोई राज था। बहरहाल उसने अपने वालिदैन को कहकर उस शादी से इनकार कर दिया, और जिसको वो लड़का जो है उसने अपनी अनानियत पे वो इतना ले गया कि उसने क्या किया कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ उस लड़की के घर में दाखिल हुआ। ना सिर्फ दाखिल हुआ बल्कि उसके हाथ में पेट्रोल वाली गैलन भी थी, और उसने जिंदा खड़ी हुई लड़की जो कि उसकी मंगेतर भी थी, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उस लड़की को जिंदा जलाया, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, और वो जो तीनों अफराद हैं, थैंक गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो जेर हिरासत हैं, हिरासत में आ चुके हैं। लड़की को उसके वालिदैन उसी वक्त अस्पताल मुंतकिल करे उन्होंने किया, लेकिन लड़की जो है वो मौके पे जान बहक हो गई, क्योंकि उसने पूरी गैलन जो है वो उस लड़की के ऊपर डाली और उसको उसी वक्त आग लगा दी। इतना हमारे मुआशरे के अंदर टॉलरेंस का लेवल है, बर्दाश्त का लेवल है कि तुमने इनकार किया तो किया क्यों। हमारे यहाँ पर ये आलम हो चुका है कि अगर मेरा नैरेटिव ए है तो तुम नैरेटिव बी देने वाले होते कौन हो। तुमने दिया मतलब तुम्हारी जान खलासी। अरशद शरीफ की मिसाल आपके सामने है। यहाँ पर एक दूसरे को बर्दाश्त करना सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, जिहाद हो गया है, जो कोई भी नहीं कर पा रहा। अफसोस के साथ इस गंदे आदमी ने, इस गंदे लड़के ने अपने 3 दोस्तों के साथ अपनी मंगेतर को जिंदा अपनी आंखों के सामने जला दिया।
फ़िलहाल ये ज़ेर हिरासत है और जैसे जैसे इसकी फर्दर डेवलपमेंट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब चलते हैं तीसरे वाक़े की तरफ, जहाँ पर सुंदर का एक इलाका है। वहाँ पे बाप ने अपनी बेटी की शादी की चंद हफ्ते पहले, और लड़की का नाम है जी मरियम। मरियम जो है वो अभी अपने शौहर के घर में गए हुए चंद हफ्ते हुए थे कि शौहर ने उसको गला काट कर मार दिया। और जिस वक्त वो गला काट रहा था उसने खुद पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को बताया, और पुलिस जो है वो पहुंची मौके पे और उसके बाद उस शख्स को हिरासत में ले लिया। और पुलिस ने अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया है। देखते ही हैं कि आगे ये क्या रंग लेता है, ये केस जो है किस मोड़ पे जाता है। ये तीन दिल दहला देने वाले वाक़यात आपके सामने हैं, आपकी आंखों के सामने हैं। और ये तो सिर्फ वो शादियां हैं जो कि यहाँ पर घरेलू वायलेंस के नाम पे आम लोगों में हो रही हैं। आप फिरोज़ खान की मिसाल देख लें, एलिज़े के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, अपनी बीवी को मारते हुए, उनके एविडेंसेस सामने आ गए हैं। पाकिस्तान में हो क्या रहा है मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मेरा दिमाग जो है वो काम करना बिल्कुल छोड़ गया है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि इतना वायलेंस हमारे मुआशरे में क्यों हो रहा है, क्यों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। बहरहाल इन तीनों की आप सज़ा क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? जो कुछ भी सोचते हो समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ दिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।